नमस्ते क्लास 9th स्टार्ट हो गया है। हाँ, स्टार्ट हो गया है। क्लास 9th आज 9वां दिन है। ये 18वां पार्ट है, राइट, 18th पार्ट। बिना 17th पार्ट अगर आप देखें यहाँ आ रहे हैं तो कनेक्ट नहीं होंगे। ये उस बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से डे फर्स्ट पार्ट 1 से देखते चला आ रहा है। जो आज ही देख रहा है तो अच्छे नहीं लगेंगे हम, ठीक। तो आपको शुरू से देखिए, टाइम यूज कीजिए, मज़ा आएगा आपको। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक्सेलरेशन पे बात कर रहे थे। तुरंत पढ़ाया गया तो हम रिकैप कुछ भी नहीं करेंगे। जस्ट इसके पहले 17th पार्ट में बात कर लिया गया है। ये 18वां पार्ट है, ठीक। हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बातें हो चुकी है। अब आगे देखिए, एक और हम तो आज थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, सारा फार्मूला हाथ में कर लेते हैं। यानी कि किसी भी प्रकाशन का कोई भी किताब का कोई भी क्वेश्चन उठा ले तो हमसे बनना चाहिए। सिर्फ ग्राफ वाला बात छोड़ के, इसका अनदर हिस्सा है ग्राफ, बाद में बात करेंगे, पहले फार्मूला, ठीक। आइए एक और सिचुएशन पे गौर करिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। कई बार कभी कभी मुंह से स्पीड निकल जाएगा, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म की बात हो गई है तो एक्सेलरेशन की बात होगी, तो वेलोसिटी की बात होगी, ठीक। हमने 0 मीटर पर सेकंड, गाड़ी रुका हुआ था 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दें। और समय लग रहा है 1-1 सेकंड का इंटरवल। पहला सवाल आपके लिए कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों सर? हर जगह तो अलग अलग वेलोसिटी आ रहा है, मोशन तो चेंज हो रहा है। वेरी गुड, यानी ये एक्सेलरेशन वाला मोशन है सर। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, सर स्पीड बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड, ठीक, निकाला जाए। ए से बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये फाइनल और ये इनिशियल, 2 में से 0 गया बाई 1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब कोई सहमत है? बी से सी की बात करते हैं, दूसरा एक्सेलरेशन यहाँ बात करते हैं। ये फाइनल है 4 - 2 यानी 2 बाई 1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये तो दोनों सेम आया। और बात करते हैं A3 की बात करते हैं। फाइनल हो गया ये हो गया इनिशियल, 6 में से 4 गया 2, 2 बाई 1, 2 मीटर पर सेकंड। अरे इसमें भी 2 आया सर। इस प्रकार के चेंज में तो एक्सेलरेशन हर जगह बराबर आ रहा है, एक समान आ रहा है। समझिएगा वर्ड, एक समान मतलब क्या? यूनिफॉर्म आ रहा है सर। यूनिफॉर्म सर, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है ना सर। समझिए, यहीं पे कंफ्यूज होता है बच्चा, लेकिन क्लैरिटी कर लो। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इस केस में हमें एक जैसा मोशन दिख रहा है। ये मोशन है क्या? एक्सीलरेशन है, तो हमें एक जैसा एक्सीलरेशन दिख रहा है। यानी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देयर वुड बी यूनिफॉर्म पे बात नहीं खत्म हुआ। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब? जब देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। याद है जब मोशन पे पढ़ाया गया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वहाँ वर्ड यूज किया गया था यदि इक्वल बाई इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन।
जब इक्वल की जगह पे अनइक्वल करेंगे, ऊपर अनइक्वल करें चाहे नीचे अनइक्वल करें, दोनों तरफ अनइक्वल कर दें, समझ डांस टाइप का हो गया, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। वही लॉजिक लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास 0 से 2 यानी 2 का चेंज, 2 से 4 2 का चेंज, 4 से 6 2 का चेंज, 2 का चेंज इन व्हाट? वेलोसिटी। यहाँ 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज है, हर जगह 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज है। और उस चेंज को करने में टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो बराबर बराबर चेंज इन वेलोसिटी बराबर बराबर टाइम में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही ज़्यादातर हम लोग पढ़ना होता है, ज़्यादातर क्या यही पढ़ना ही होता है। हम कोई भी अभी आने वाले समय में फार्मूला देंगे तो वहाँ यूनिफॉर्म, कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, कॉपी में होगा, किताब में होगा, हर जगह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, भले नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे हैं सर, का कह रहे हो? कभी कह रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कभी कह रहे हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ध्यान से सुनो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह रहे हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ये दोनों साथ में होगा। समझ में आ रहा है? आना चाहिए, बहुत आसान बात कर रहे हैं। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करो, वापस जाओ, फिर शुरू सुनो, इजी है। ठीक, अब आ जाओ दूसरा सिनेरियो पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कंफ्यूज करता है और यहीं से हम सवाल में, यहीं से हम डिफरेंस बना लेंगे बच्चों में। 0 से स्टार्ट हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड कवर कर लिया, आ गया, पकड़ लिया स्पीड 1 सेकेंड में, आगे अनदर इन 1 सेकेंड, ये 2 से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, अनदर 1 सेकेंड में ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जो चेंज है 2 मीटर पर सेकेंड का है, यहाँ पे जो चेंज है वो 10 में से 2 घटा कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड का। और यहाँ पर जो चेंज है 30 में से 10 गया 20 मीटर पर सेकेंड का। इक्वल टाइम इंटरवल तो है, लेकिन क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है क्या? नहीं। जैसा उधर किए थे हम लोग, इधर भी बदल सकते हैं, कहीं पर भी इधर ये अनइक्वल इधर दिखा दो, चाहे ये 2 4 इधर 1 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड लगा दो, फिर अनइक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या यूनिफॉर्म मोशन होगा, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा? नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नहीं है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ जो A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा, यहाँ A3 आएगा, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, A2 is not equal to A3. In this case A1 is equal to A2 equal to A3. जब हर जगह पे एक्सेलरेशन बराबर है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और हर जगह पे अलग अलग एक्सेलरेशन है तो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। वर्ड पे ध्यान देना, एक्सेलरेशन। सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सुन के एक्साइट मत होना, पूरा सुनो ना। नॉन यूनिफॉर्म क्या कह रहा है? मोशन कह रहा है कि एक्सेलरेशन कह रहा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहेगा। और ये हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, ये थ्योरेटिकली आपको जितना हम फंसा सकते हैं फंसाएंगे, क्योंकि इसमें तो अलग अलग एक्सेलरेशन आ गया तो कैलकुलेशन वाइज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये पूछेगा, एक बार सेट हो गया एक्सेलरेशन तो हर जगह एक्सेलरेशन वही है, यानी हम एक बार यहाँ निकाल लिए एक्सेलरेशन तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि वही होने वाला है। तो आगे क्वेश्चन क्या करेगा? इसको गायब कर देगा, चाहे इसको गायब कर देगा, पूछेगा निकालो अब इधर का, क्योंकि एक तो हमें ऑलरेडी पता है। ऐसा ही करके कुछ बनाएगा, देखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। बड़े आराम से आप पॉज करके आप इसका डेफिनेशन वगैरह बना सकते हैं, सेंटेंस दे ही दिए हैं। सेम चीज़ इक्वल की जगह पे अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल या अनइक्वल टाइम इंटरवल, कैसे भी गड़बड़ा देना है, कैसे भी A1 A2 A3 का वैल्यू अलग अलग कर देना है। डन, समाप्त। अब आपका अभी पाठ्यपुस्तक में थोड़ा सा है। चलो, यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया,
सिर्फ ये वर्ड नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इस केस में यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं, 3 इक्वेशन दिया गया है। यहां पे हम कहेंगे कि पटक दिया गया है, लो याद करो। लेकिन अगर हल्का सा ख्याल करो कि ये फॉर्मूला तो आप जानते हो कहां से आया है, जानते हो ना, हम उसको उधर भेज दें तो यहां हो जाएगा ऐसे, समझते हैं। अगर इसको उधर भेज दें, माइनस था प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमने एक इक्वेशन बनाया v बराबर u प्लस AT। तो ये कोई नया तो नहीं है, हम अभी जो किए थे वो बिना किए हुए लिखवाते हैं तो नया भले लगता। ठीक, कहते सर एक नया फार्मूला बता दिए, नया फार्मूला नहीं है, इधर उधर चेंज किया गया है और v बराबर u प्लस AT हो गया। उसी प्रकार से कुछ और, ये तो मैथमेटिकली काफ़ी इजी था, समझ में आपको आ गया। और इधर उधर करते हैं तो एक और इक्वेशन डिराइव हो जाता है जिसमें एक नया वर्ड आता है s। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट समझो। v के बारे में तो आप फैमिलियर हैं, u के बारे में आप फैमिलियर हैं, a के बारे में भी आप फैमिलियर हैं। s एक नया फिजिक्स ने अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया तो बता दिया गया यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ये कहाँ से आया अभी आप शायद नहीं समझ पाएंगे, आगे भी नहीं समझ पाओगे, याद करना पड़ेगा। ठीक, कुछ तो याद करोगे। अंतिम s नहीं दिख रहा है क्या? डार्क करना पड़ता है, हमें डर हो गया, कोई बात नहीं। s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। बहुत बड़ा भारी फॉर्मूला। 3 इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन कहा जाता है। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन। ठीक, काइनेमेटिक्स मोशन के ये 3 फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि इन तीनों फार्मूला में a लिखा हुआ है, यहाँ a1, a2, a3 की बातें नहीं है। ठीक, आसान बात कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। 3 फार्मूला आपको मंत्र की तरह याद कर लेना है, और जितना भी न्यूमेरिकल है, जब सवाल पढ़ेंगे तब दिमाग से पूछेंगे कि क्या ये यूनिफॉर्म है, तो ये सब फार्मूला के बारे में सोचेंगे नहीं। यूनिफॉर्म मोशन है तो ए नहीं है, तो हम डिस्टेंस बाय टाइम और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम की बात करेंगे। और जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो फार्मूला छूटेगा, ये फार्मूला कैच करेंगे। इसी फार्मूला में v माइनस u/t है, एक्सेलरेशन है। ठीक, नो प्रॉब्लम, सिंपल स्पष्ट बात। ठीक, आसानी से पचने वाला बात। ठीक, इस पूरे फार्मूला में v दिया है, v होता है, u होता है, a होता है, t फॉर टाइम होता है, और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। यानी आपको 5 फिजिकल क्वांटिटी पे बातें करनी होंगी। आपके लिए यहाँ भी हम छोटा सा ट्रिक बताते हैं, छोटा सा ट्रिक, कि ये 5 फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी सवाल में जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, इन 5 डाटा में से अगर आपने 3 डाटा क्वेश्चन से निकाल लिया तो ये दोनों डाटा, रेस्ट कोई भी 3, ऐसा नहीं कि यही 3 भी दिया, ए दिया, टी दिया,
तो आप यू निकाल सकते हैं। कोई भी 3 आपको किताबों से ढूंढना होगा, बुक से ढूंढना है, और बाकी 2 हम खुद निकाल लेंगे। इजी, सिंपल, आसान बात। ठीक, हम करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, हो सकता होगी कल का हम लोग कल का हम लोग प्रैक्टिस करें, देखेंगे। ठीक, अभी हम लोग के लिए क्या है कि हम एनसीईआरटी का सवाल स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक, एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने कैसे बनाया है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पढ़िए और सवाल में समझिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात है, तो सवाल में ढूंढिए कि क्वेश्चन में कहाँ इन 5 में से क्या दिया हुआ है। 3 तो देना ही देना है, 3 डाटा देना है। इन 5 में से कोई भी 3 देगा, बाकी 2 तो हम लोग ऐसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। ठीक, बहुत है। तो आज 9वां दिन कंप्लीट होता है। होपफुली हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा फार्मूला देख लिया है। अब एकदम युद्ध स्तर पे आज के आज एनसीईआरटी का सारा इन टेक्स्ट का सवाल, एक्सरसाइज का सवाल, एग्जाम्पल का सवाल, न्यूमेरिकल बनाते जाओ। ग्राफ वगैरह जहाँ पे आए छोड़ दो, अभी ग्राफ नहीं पढ़े हो, उसके पहले सब पढ़े हो, सब बनाओ। थ्योरेटिकली आपको फंसाया जा सकता है, थ्योरी को आप हल्के में ना लीजिए, थ्योरी स्ट्रांग पकड़िए। न्यूमेरिकल तो बहुत हल्के में होता है, बहुत ईजी। खाली आप मैथ माइनस प्लस का ख्याल कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ख्याल कर ले, तो फिजिक्स तो बहुत आसान है आपके लिए, बहुत है। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।